तो स्प्रिंग ऑफ यूथ पार्ट 4 की स्टार्टिंग में तायंग ने उन दोनों को देख लिया था, लेकिन बाद में ना वो अपने क्लास में चला गया था। और वही इधर किम बॉम जब कहीं जा रही थी तो सागे ना उसके पीछे पीछे चला गया था और उससे पूछ रहा था कि तुम ना मेरी इन सब चीजों में मदद क्यों कर रही हो। किम बॉम को ना डायरेक्टर की बात याद आती है, यानी कि संग्यू की, और ये बात सोच के ना उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तो यार दौड़ते हुए ना बॉम रुक जाती है और उससे कह रही थी कि मैं ना तुम्हें फिर से एक सुपरस्टार बनते हुए देखना चाहती हूँ। तो सागे भी ना ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो गया था कि सच में किम बॉम उसके ऊपर कितना ज्यादा भरोसा करती। और वो दोनों ही ना भागते हुए वहां से कहीं जा रहे थे। और वही दूसरी तरफ उन दोनों लड़कों को दिखाया जाता है जो कि संग्यू को बुली कर रहे थे। वो ना तायोंग के पास चले गए थे और उसे भड़का रहे थे कि कैसे लोग ना तायोंग के बैंड के लिए साइन अप कर रहे हैं, हमें ना उन्हें रोकना होगा। और तो यहाँ पे यूरी और जुंग्यू यानी कि तायोंग के दोस्त ने भी ना उसके बैंड को यानी कि सागे के बैंड को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन तभी यहाँ पे ना तायोंग उसके बैंड के मेंबर्स को लेके और काफी सारे लोगों को लेके उनकी तरफ आ रहा था। शायद तायोंग भी सागे के बैंड को बनने से रोकना चाहता था। अब जबकि यहाँ पे फिर 6 बजने ही वाले थे, लेकिन उनके पास ना सिर्फ 299 वोट्स ही आए थे साइन अप के लिए। उन लोगों को ना बस एक और साइन की जरूरत थी, वरना वो हार जाएंगे। लेकिन वही यहाँ पे तायोंग को ना पता नहीं क्या हो जाता है, वो खुद जाके ना साइन अप कर देता है और उससे कह रहा था कि अब ना मैं भी तुम्हारे बैंड में शामिल हूँ। तो ये देख के यहाँ पे सागे और सभी लोग ना काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि उसने ना साइन अप किस वजह से किया, किम बॉम की वजह से। तो तायोंग के साइन अप करते ही ना उसके बैंड के मेंबर यानी कि तायोंग के दोस्त जो है ना उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग गए थे कि तुम हमें धोखा कैसे दे सकते हो। तो तायोंग भी ना गुस्से में आ गया था और उनसे कह रहा था कि मैं ना तुम जैसे कुत्तों का साथ नहीं दे सकता। और वो यहाँ पे बताने लग जाता है और साथ में हमें फ्लैशबैक में दिखाया भी जाता है कि कैसे उन लोगों को ना कोई भी इंजरी नहीं हुई थी, बल्कि ये दोनों ना सागे को फंसाना चाहते थे और वो किसी से बात कर रहे थे फोन पे। तो यही सारी चीजें होते हुए ना तायोंग ने देख ली थी कि उन लोगों ने ना पैसों के लिए सागे को फंसाया है। तो तायोंग ने ना उन दोनों की असलियत सबके सामने ला दी थी। अब इस वजह से यहाँ पे सागे भी खुश हो गया था और वो तायोंग के पास जाके उससे कहता है कि हम लोग अपने बैंड का नाम क्या रखे, क्या तू सागे हम बैंड का नाम रख सकते हैं। और साथ ही में उसके हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था, पर तायोंग तो उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है और वो ना किम बॉम की तरफ देख रहा था। तभी यहाँ पे ना प्रिंसिपल भी खुद आ जाते हैं और कह रहे थे कि अब तो तुम्हें स्कूल छोड़ के जाना होगा क्योंकि शायद ना तुम इतने लोगों के सिग्नेचर नहीं ला पाए होगे। तो ये सुन के यहाँ पे सागे ना उन्हें सभी फॉर्म ले जाके दे देता है और उनसे कह रहा था कि ये लीजिए, आपने जो कहा था मैंने करके दिखाया। और ये देख के ना यहाँ पे प्रिंसिपल का दिमाग भी खराब हो गया था कि पता नहीं कि इस बंदे ने इतने सारे सिग्नेचर इतनी जल्दी ला कैसे लिए। अब जबकि फाइनली उनके बैंड को अप्रूवल मिल गया था तो ये सभी लोग ना काफी ज्यादा खुश थे और पार्टी करने के लिए एक रेस्टोरेंट चले गए थे। यहाँ पे सागे सबसे ज्यादा खुश था तो वो सबसे कह रहा था कि आज ना खाना यानी कि डिश को फ्राई मैं करूंगा। लेकिन यहाँ किम बॉम से कह रहे थे कि क्या तुम्हें ये बनाना आता भी है, लेकिन वो जैसे ही यहाँ पे कुक करने लगता है तो उसने ना पूरा खाना जला दिया था। तो ये सभी लोग ना उन जली हुई चीजों में से अच्छा खाना ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही में एक दूसरे को खिला भी रहे थे। तो सागे का सीधे ही हाथ ना किम बॉम की तरफ चला जाता है कि लो खाओ। ये देख के ना यार ग्यूरी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो ना उसका मुंह सीधे केक के ऊपर दे मारती है और कह रहे थे कि कांग्रेचुलेशन तुम्हारे बैंड के लिए। और धीरे धीरे करते हुए ना ये सभी लोग केक फाइट खेलने लग जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ना केक फेंक के मार रहे थे और काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। पर थोड़ी देर बाद ना उन लोगों को वहाँ की सफाई भी करनी पड़ जाती है क्योंकि उन्होंने ना पूरी जगह तहस नहस कर दी थी केक। और फिर कुछ देर बाद सागे का दोस्त ना उसे फोन करके बता देता है कि किम बॉम ना आज एजेंसी आई थी तुम्हारे बारे में बात करने के लिए और वो ना संग्यू से मिली थी और साथ ही में उन लोगों ने क्या बात की वो सारी बातें सागे को बता देता है। तो ये देख के ना सागे भी काफी ज्यादा हैरान था। तो जैसे ही वो यहाँ बाहर आता है तो वो देखता है कि कोई छुपके से ना किम बॉम की फोटोज निकाल रहा था। वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन वो ना तब तक वहां से चला गया था। तो फिर बाद में ना ये सब लोग उसे कह रहे थे कि हम सब लोग ना स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे। लेकिन यहाँ सागे तो किम बॉम से पूछ रहा था कि क्या तुम भी चल रही हो, तो वो कहती है कि हाँ। तो इसलिए ना शायद सागे भी सिर्फ किम बॉम की वजह से उन सबके साथ चला गया था, लेकिन वो यहाँ आके ना सो गया था लाइब्रेरी के अंदर। और यहाँ किम बॉम को लग रहा था कि शायद ना वो काफी ज्यादा थक गया था, तो इसलिए ना वो यहाँ पे अपना जैकेट उसे उड़ा देती है। और फिर वही काफी ज्यादा रात होने के बाद जब सब लोग अपने घर चले गए थे और तायंग भी ना अपने घर आ गया था, लेकिन उसके घर आते ही ना उसके डैड तो उसे थप्पड़ मार देते और उससे कह रहे थे कि तुम आज सर्जरी के लिए क्यों नहीं आए थे और तो तुमने उस सागे के बैंड को भी ज्वाइन कर लिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें बस एक डॉक्टर बनना है और फालतू की चीजों पे ध्यान मत दो। और क्या तुम ये सारी चीजें उस ऑर्फन लड़की की वजह से कर रहे हो, उस किम बॉम की वजह से। लेकिन ये बात सुनते ही ना तायंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने फादर से झगड़ते हुए उनसे कह रहा था कि आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझसे कह सकते हैं, पर किम बॉम के लिए मैं कुछ भी बुरा नहीं सुनूंगा। तो ये बात सुन के उसके डैड भी गुस्सा हो गए थे और उससे कह रहे थे कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है ना तो मेरी बात सुननी होगी, तुम्हें बस डॉक्टर बनना है वरना तुम ये घर छोड़ के जा सकते हो। तो ये बात सुन के तायंग भी कह देता है कि अब वो ना यहाँ पे और नहीं रह सकता। ये सब कह के ना वो भी अपना सामान समेट के वहां से चला गया था। तो वो ना सीधे ही वहां से किम बॉम पे घर पे पहुंच चुका था और वो सब लोगों से कह रहा था कि सागे ने मुझे बताया था कि उसे ना अकेले अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, इसलिए मैं ना उसका साथ देने के लिए यहाँ आ गया हूँ और आप लोग टेंशन मत लो, मैं उसी के कमरे में रुक। यहाँ किम बॉम की आंटी तो उसे देख के काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि अब ना उन लोगों को डबल रेंट जो मिलने वाला था और उसकी आंटी ना किम बॉम को भी मना लेती है कि उसे भी ना यहाँ पे रहने दो, वो भी ना रेंट पे करेगा। तो शायद ना किम बॉम भी फिर मान गई थी। लेकिन यहाँ पे सागे को एतराज था, वो यहाँ पे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ तायंग ने उसे पकड़ लेता है और उसे कुछ कहने नहीं
नहीं देता और उसे ना घसीटते हुए उसके रूम में लेके चला गया था। लेकिन रात में जब वो लोग सो रहे थे तो यहाँ वो ना सागे से सीधे ही कह देता है कि वो ना किम्बोम को पसंद करता है और वो नहीं चाहता कि सागे यानी कि तुम ना हम दोनों के बीच में आओ, और यही रीजन है कि मैं यहाँ रहने आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम ना किम्बोम के ज्यादा करीब रहो। अब ना मैं भी यहीं पे रुकूं। तो ये बात सुन के ना यहाँ पे सागे को भी गुस्सा आ गया था और वो ना कह रहा था कि तुम भी मेरी जगह पे मत आना, और वो ना यहाँ चप्पलों की एक लाइन सी बना देता है और उससे कह रहा था कि इसे क्रॉस मत करना। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे संगीत जो कि यहाँ सपने में देख रहा था कि उसने ना किसी का एक्सीडेंट कर दिया है और वो ना ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। तो वही जब नेक्स्ट डे फिर यहाँ पे वो स्कूल वाले ना इन लोग को एक रूम देते हैं अपनी बैंड की प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन ये जैसे ही वहाँ जाके देखते हैं तो वो रूम ना काफी ज्यादा गंदा था। तो ये देखते ही ना यहाँ पे सब लोग वहाँ से धीरे धीरे भागने लग जाते हैं बहाना मार के। तो आखिर में सिर्फ यहाँ पे सागे और किम्बोम ही बचता है। तो अब क्या था, अब बेचारा इन दोनों को ही ना पूरे कमरे की साफ सफाई करनी पड़ जाती है। ये एक एक करके ना सभी चीजों को साफ कर रहे थे और सफाई करते हुए ना इन दोनों के बीच में काफी सारे क्यूट क्यूट से मूवमेंट भी बनते और एक जगह तो ये एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए थे। फिर जब यहाँ पे किम्बोम ना खिड़की के कर्टन लगा रही थी सागे के ऊपर चढ़ के, लेकिन वो जैसे ही गिरती है ना तो कर्टन भी उन दोनों के ऊपर गिर गया और ये दोनों ना बस एक दूसरे की तरफ देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो ना काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। तभी ना यहाँ पे सागे को किसी का कॉल आ जाता है और ये कॉल असल में जीना का था, जो कि उससे पूछ रहे थे कि वो अब कैसा है। और मैंने सुना है कि शायद तुम अपना नया बैंड भी स्टार्ट करने वाले हो और साथ ही में किम्बोम ने भी तुम्हें ज्वाइन किया है ना, वो सच में काफी अच्छा गाती है, मैं तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। फिर कुछ देर बाद जब किम्बोम को अपने पार्ट टाइम जॉब पे जाना था तो जैसे ही जा रही थी तो सागे उसे रोकते हुए उससे कह रहा था कि क्या तुम प्रैक्टिस नहीं करने वाली, मैं चाहता हूँ कि तुम एक वीक में ना एटलीस्ट 3 बार तो प्रैक्टिस पे आओ। तो यार किम्बोम ना उसे रात में प्रैक्टिस करने का कह के वहां से चली गई थी अपने काम पे, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे कैफे आती है तो उसे ना वो पियानो नहीं दिखाई देता। तो ये देख के ना वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और सैड भी, और उसे ओनर से पता चलता है कि उसने ना वो पियानो बेच दिया। ये सुन के यार वो इमोशनल होते हुए उनसे कह रहे थे कि मैंने आपसे कहा था कि वो पियानो मैं खरीदना चाहती हूँ क्योंकि वो पियानो मेरा था, तो फिर आपने उसे क्यों बेच दिया। तो ओनर भी कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे सिर्फ उस पियानो के लिए आती थी, इसलिए माफ करना, आप तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं। तो ये सुन के ना वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और वो ना घर पे चली गई थी और सीधे ही छत पे चली जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा सैड। लेकिन जैसे वो यहाँ पे देखते है कि उसके सामने ना वही पियानो था उसका वाला, ये देख के तो वो तो रोने ही लग गई थी। तो उसे पता चलता है कि सागे ने ना ये पियानो खरीद लिया था सिर्फ किम्बोम के लिए ताकि वो ना उन लोगों के साथ प्रैक्टिस कर सके। और फिर ना यहाँ पे किम्बोम काफी ज्यादा खुश थी, इसलिए वो ना यहाँ पे पियानो बजाने लगती है और साथ ही में सागे भी अपना गिटार बजा रहा था उसके साथ। लेकिन ऐसा ही करते हुए ना जब वो उसकी नजर फिर से उसी बंदे पे जाती है जो कि उनके ऊपर नजर रखे हुए था, तो वो ना उसे फिर से पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक ना वो भाग चुका था। तो इसी बीच वो समझ जाता है कि जरूर हो ना हो इसे ना संग्यू ने ही भेजा होगा, इसलिए वो ना सीधे ही संग्यू से मिलने के लिए चला गया था उसके ऑफिस और उससे पूछ ही लेता है कि तुम ना किम्बोम ने इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो और तुम उसके ऊपर नजर क्यों रखे हुए हो, मुझे बताओ कि 6 साल पहले हुआ क्या था। ये सुन के यहाँ पे संग्यू भी गुस्से में आ गया था और उससे कह रहा था कि क्या सच में तुम्हें नहीं पता कि 6 साल पहले हुआ क्या था, याद करने की कोशिश करो। लेकिन यार सागे उससे कह रहा था कि मुझे सच में नहीं याद, और कह रहा था कि शायद मैं अगर ड्रिंक करूंगा ना तो उस दिन की जैसे मुझे फिर से बातें याद आ जाएगी, इसलिए वो ना यहाँ पे उसके सामने बैठकर ड्रिंक करने लग जाता है। पर यार संग्यू ना असल में उसके साथ ड्रिंक नहीं कर रहा था, वो ना उसकी ड्रिंक फेंक रहा था। लेकिन कुछ देर बाद जब यहाँ पे सागे ना काफी ज्यादा ड्रंक हो गया था, जिसके बाद यहाँ पे फिर से संग्यू को लग रहा था कि सागे ना उसे फिर से मारेगा, लेकिन वरना वो उसके पास आके उसे बाय के चुपचाप से वहां से चला गया था उसे बिना कुछ कहे। लेकिन जब वो ना अपने घर की तरफ जा रहा था एक कार से, तो उसे ना काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा था और उसे ना फिर कुछ याद आने लगता है, लेकिन उसे क्या याद आया वो तो हमें पता नहीं चलता। और वही इधर यार किम्बोम को ना काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि काफी देर से सागे ना बाहर गया हुआ था, लेकिन अब तक वो वापस नहीं आया और ना ही उसका फोन लग रहा था, इसलिए उसे ना उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। तभी ड्रंक होके जब सागे वहाँ आता है तो वो ना उसके पास जाके पूछ रही थी क्यों क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा ड्रंक कैसे हो गए। लेकिन यहाँ सागे तो काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहा था और वो ना किम्बोम को टच करते हुए उससे कहता है कि मेरी किम्बोम। तो ये सुन के यार किम्बोम की भी आंखों में ना आंसू आ गए थे और यार सागे ने ना फिर उसे हक कर लिया था। तो यहाँ पे किम्बोम भी ना सागे को मॉम कह के पुकारती है और वही यहाँ दूर खड़ा हुआ तायंग उन दोनों को देख लेता है। और इसी सीन के साथ रिंग ऑफ यूथ के पार्ट 4 की एंड